जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक और बड़ी गिरावट के साथ जो है वो दिन का समापन हमें होता हुआ दिखाई दिया है। जहां पे निफ्टी की अगर हम बात करें, टॉप से लगभग 300 350 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 800 पॉइंट की गिरावट, 900 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। टॉप से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और निफ्टी फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 500 पॉइंट टॉप से निफ्टी फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली है। तो किस तरीके से इस गिरावट को हम समझ सकते हैं? क्या मार्केट ख़त्म होने के बाद जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है उससे बहुत हद तक चीज़ें समझ आ जाएंगी कि एफआईज क्यों इतने दिनों से मार्केट में सेल ऑन राइज कर रहे थे, क्यों रिलेंटलेस सेलिंग कर रहे थे। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल आज फ्यूचर्स आपको डाउन दिखाई देंगे। कल डाउ 300 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्लैट बंद हुआ था। बट आज के दिन अगर हम देखें यहाँ पे यूएस मार्केट का, तो लगभग 50-60 पॉइंट के आसपास नीचे जो है वो डाउ और नैस्डैक दिखाई देगा। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो 1% के आसपास यूरोपियन बाज़ार नीचे दिखाई देंगे। और एशिया की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 1 से 2% के आसपास गिरावट जो है वो दिखाई देगी। तो आज तो हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को दोष दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज तो हम अकेले नहीं गिरे, आज ग्लोबल मार्केट के साथ गिरे हैं। बट एक चीज़ जिसको और हम दोष देना होगा वो है इन्फ्लेशन का नंबर। हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर, सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर आया है। मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ग्रुप है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ सीपीआई इन्फ्लेशन शेयर किया, 6.21 के परसेंट के आसपास आया है। एस्टिमेट था लगभग 5.8% के आसपास। तो 0.4 बेसिस पॉइंट का इन्फ्लेशन मिस हमें लगातार तीसरे महीने आता हुआ दिखाई दिया है। इन्फ्लेशन के डेटा में इन्फ्लेशन मिस ऑन द एस्टिमेट, और 0.4 का आई थिंक बिगेस्ट मिस है इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ऑन द अपसाइड में। और लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग यूएस मार्केट की बात करते थे कि यार यूएस वाले फंसेंगे, उनका इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा आ गया तो वो रेट कट नहीं कर पाएंगे, ये होगा वो होगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ की बात करते थे। आज हम उस परिस्थिति में खुद अपने आप को पाते हैं, क्योंकि अभी गवर्नर साहब के पास रेट कट करने का कोई जो है वो अब उम्मीद नहीं है। जो दिसंबर की मीटिंग होने वाली है, इतने हाई इन्फ्लेशन पर कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती कि गवर्नर साहब रेट को कट करेंगे। रेट कट नहीं करेंगे तो कंजम्पशन इंप्रूव नहीं होगा, कंजम्पशन इंप्रूव नहीं होगा तो कंपनीज़ के रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं होंगे, कंपनीज़ के रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं होंगे तो शेयर के प्राइस नहीं चलेंगे, और मार्केट में यही थका हुआ मूव हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या इन्फ्लेशन डेटा पे बाज़ार बहुत एग्रेसिवली नेगेटिवली रिएक्ट करता है कल के दिन, ये अपने को देखना पड़ेगा। बट उसके लिए ओपनिंग कहाँ पे होगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट इन्फ्लेशन डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है इस वक्त बाज़ार के लिए, एंड एफ आई के लिए भी। एंड गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इसके लिए डायरेक्ट अभी जो सबसे इनके पास एक हथियार है वो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना, क्योंकि इसके अलावा तो कोई डायरेक्ट बेनिफिट आप दे नहीं सकते। लगभग 72 और $68 प्रति बैरल के आसपास अगर क्रूड का रेट चल रहा है, और 90 प्लस अगर पेट्रोल और डीजल का रेट चल रहा है, तो दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आई थिंक सिंपल इकोनॉमिक्स है, थोड़ा अगर इसे सिंपलिस्टिक वे में अगर लेना चाहें तो बहुत चीज़ें सुधर सकती हैं। गवर्नमेंट की भी, पब्लिक की भी, बहुत सारे इश्यूज ठीक हो सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि चीज़ें बेहतर हों और चीज़ों का अच्छे तरीके से निवारण हो। बाकी लेट्स सी। बट ये इन्फ्लेशन डेटा तो यार बहुत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि इसने हमें एक बड़े चक्रव्यूह में फंसा दिया है। अब जो है गवर्नर साहब अगर दिसंबर की मीटिंग में कोई रेट कट नहीं करते हैं तो उसके बाद अगली मीटिंग जो होगी वो फेब में होगी, ठीक है। सीधा फेब में जाके अब अगली मीटिंग होगी, तो फेब तक आप एक हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट पे स्टक हो गए हो, तो फंस चुके हो आप इस तरीके से डेटा अगर आएगा तो। बट लेट्स सी बाज़ार इसको कैसे रिएक्ट करना है। हम लोग लेवल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जो हमने आज बोला था आप लोग के साथ, मैंने कल शेयर किया था कि 24,050 24,070 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। बहुत प्यारा ट्रेड डाउन साइड में हमें 200 पॉइंट का मिला। अब आगे क्या?
सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 घंटे के अगर आप टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपने देखा लास्ट टाइम बाजार ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो अब ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। मेरे लिए जो लेवल है जो मैं वॉच आउट करूँगा वो होगा 23,778 का। अगर 23,770 780 के नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो मैं शॉर्ट करने के बारे में इस लेवल पे सोचूंगा। अदरवाइज हो सकता है सपोर्ट लेके दोबारा से रेंज बाउंड हो गया, एक्सपायर हो जाए बाजार, मतलब 2 दिन की एक्सपायरी है, 2 दिन में यहीं ये साइडवेज रख के बाजार को एक्सपायर कर दें। तो मैं क्या करूंगा, अगर 23,770 780 के नीचे 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज होता है तो मैं शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। देन मेरे टारगेट्स होंगे टुवर्ड्स 23,550 560 के आसपास। ऑन द अपसाइड में जब तक ये बाजार 24,000 के ऊपर नहीं निकलता ये सेल ऑन राइज ही रहेगा। 24,000 के ऊपर ही हम लोग कोई स्ट्रेंथ के बारे में सोचेंगे या बात करेंगे, ठीक है। 24,000 के ऊपर के लेवल्स आपको मैं सुबह टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर इस इन्फ्लेशन डेटा पे भी बाजार भागता है, जो कि कुछ भी हो सकता है भाई, मार्केट है, हो सकता है बड़े प्लेयर्स को पोजीशंस पहले से ही बनानी थी, अब ये न्यूज़ दे के इन लोगों ने पोजीशन को अब स्क्वायर ऑफ कर दें, ये लोग रैली ले आए, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। बट 24,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो उसके बाद 24,150 120 की तरफ एक बार के लिए बाजार आ सकता है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, निफ्टी बैंक अभी भी रेंज में फंसा हुआ है और ये एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट के पास आ रहा है। ये क्रिटिकल सपोर्ट है 50,950 का। जैसे निफ्टी के लिए 23,770 780 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, निफ्टी बैंक के लिए 50,900 950 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर आज के दिन निफ्टी बैंक बच गया तो वो इसी सपोर्ट की वजह से बचा है। तो 50,950 50,900 का लेवल अगर कल के दिन ब्रेक डाउन होता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग डाउन मूव जो है वो एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी की जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक्स का इन्फ्लेशन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। एंड आई थिंक आज जो बैंक्स का एक बार के लिए फॉल आया बैंकिंग फाइनेंशियल्स का, वो इस चीज़ को जो है और पुख्ता करता है कि पहले से ही थोड़ी भनक थी बड़े प्लेयर्स को, इस वजह से आज के दिन एक डाउन मूव हमें देखने को मिला। तो 50,950 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 50,300 से लेकर 50,400 तक की जगह खुल जाती है। 600-700 पॉइंट बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे कैजुअली। ऑन द अपसाइड में जब तक ये बाजार 51,350 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये सेल ऑन राइज रहेगा। 51,350 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 51,700 तक की जगह एक बार के लिए दिखाई दे सकती है। तो हायर लेवल्स अगर आपको चाहिए तो 51,350 का ऊपर नजर रखिए। 51,350 के ऊपर अगर निकलता है तो 51,700 750 की तरफ एक बार के लिए बाजार अटेम्प्ट कर सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।